नमस्कार दोस्तों, भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु को लॉन्च किया है और ये लॉन्च होते से ही हमारे पड़ोसी देश चाइना पाकिस्तान सदमे में जा चुका है, क्योंकि भारत के द्वारा एक ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई गई है जो कि भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। अगर हम इस मिसाइल को ब्रह्मोस के पिताजी बोले तो भी कोई कोताही वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रह्मोस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगर आने वाले टाइम में भारत और चाइना का या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इनके एक भी रडार इसे नहीं पकड़ सकते। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। विष्णु प्रोजेक्ट के तहत जो बनाई गई मिसाइल है उसका नाम है ET-LD-HCM मिसाइल और इसका कोड नेम रखा गया है विष्णु। आप सभी जानते हैं हमारे पास में S-400 पहले से मौजूद है जिसे हम सुदर्शन बोलते हैं। जब सुदर्शन चक्र आ चुका था तो हमारे पास विष्णु जी क्यों नहीं आते, तो अब विष्णु जी भी आ रहे हैं, तो सोच लीजिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसको बनाया है DRDO ने, जो कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि भारत अब वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आने वाले टाइम में दूसरे देशों के साथ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हमें किसी और देश से कोई भी हथियार नहीं मंगवाना पड़ेगा, बल्कि वही हथियार भारत के अंदर निर्मित होंगे। ये हथियार ये जो मिसाइल बनी है ये 30,000 करोड़ की लागत में इसे बनाया गया है और ये वॉर हार्ड सामग्री 1000 kg से 2000 kg परमाणु बम वाली सामग्री ये लेके जा सकती है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 8 गुना स्पीड से चलेगी, 8 मैक की स्पीड से चलेगी। मतलब आप एक बार पलक झपकाओगे इतने में गायब हो जाएगी, इतनी खतरनाक स्पीड से चलने वाली है। इसके साथ ही इसको लॉन्च हम कर सकते हैं हवा पानी जमीन, यानी कि हवा में लड़ाकू विमान के द्वारा इसको छोड़ा जा सकता है, पानी पनडुब्बी जहाज से इसको छोड़ा जा सकता है और जमीन में किसी भी इलाके से इसको छोड़ा जा सकता है। अब ये सीधे जाके ऐसे लहरा के चलने वाली है, रडार क्या रडार के पिताजी भी आ जाए तो भी इसको नहीं पकड़ सकते। और मैंने इसकी स्पीड बताई है जो कि ब्रह्मोस से कई गुना ज्यादा स्पीड से चलने वाली है, 8 गुना ज्यादा स्पीड से चलेगी। और वॉर हेड सामग्री अभी तक के भारत के जितने भी खतरनाक हथियार हैं उनमें से सबसे खतरनाक हथियार ये है। 30,000 करोड़ की लागत इसमें आई है। इसके अलावा हमारी इंडियन आर्मी को सरफेस टू एयर मिसाइल अब ये मिलने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये बातें केवल हवा में नहीं हो रही है, इसकी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। प्रति 1000 सेकेंड को लेकर ग्राउंड लेवल पर इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर दी गई है DRDO के द्वारा और ये बहुत जल्द भारत के सभी हथियारों के साथ में शामिल कर दी जाएगी। अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो 1500 किलोमीटर, पाकिस्तान को तो 1 सेकंड में निपटा देगी। पर अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना के लास्ट कॉर्नर तक भी जाके ये बूम करके आ जाएगी, उसको भी मार गिराएगी। अगर इधर भारत के किसी भी इलाके से बैठ के इसको चलाओगे ना तो पाकिस्तान के पंजाब को 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं, पाकिस्तान के अलग अलग कोने को आराम से उड़ा सकते हैं। और वहां के रडार तो पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मोस को तो पकड़ ही नहीं पाए, इसको कहां से पकड़ेंगे। इनको ये बात जरूर पता चलेगी पाकिस्तान चाइना वालों को कि हाँ कुछ आ रही है मिसाइल, पर ये देखेंगे इतने में तो अटैक हो जाएगा। मैंने बोला ना, कोई रडार इसको नहीं पकड़ सकता, ये इतना खतरनाक होने वाला है। इसके अलावा 1500 किलोमीटर ये जाएगा और 11,000 प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से चलेगा। 11,000 किलोमीटर 1 घंटे में चली जाएगी। आप सोचो कितनी खतरनाक इसकी स्पीड रहने वाली है। हमारे पास जो अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक चलने वाले हथियारों की बात करें तो ब्रह्मोस और निर्भय जो मिसाइल है वो सबसे खतरनाक अभी तक चलती है। अग्नि की बात तो अलग है, खैर ये सबसे खतरनाक चलती है, तो इससे भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक चलने वाली है। आगे आप देखिए बीच में आ गया है एक देश, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए हम फ्री होम डिलीवरी रखेंगे, क्योंकि एक आतंकवादी आया, एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो जाएगा। अभी वैसे भी स्थगित है, वो बंद नहीं हुआ है। हमारे देश की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से बात क्लियर कह दी गई है कि पाकिस्तान के लिए हर एक मिसाइल फ्री है भाई, कोई पैसा नहीं लेगा पाकिस्तान से और हमें पैसा चाहिए भी नहीं। बस तुम एक आतंकवादी को भेज दो, तुम्हें ये वाली मिसाइल हम गिफ्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए बिल्कुल फ्री है, क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर चला के बाद बहुत अच्छे से समझ चुका है कि इस बार अगर युद्ध होता है तो हमारा युद्ध केवल पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, हमारा युद्ध तुर्की के साथ भी होगा, चाइना के साथ भी होगा, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे थे जिन्होंने खुल के समर्थन कर दिया था पाकिस्तान का। और इधर बीच में आप देख सकते हैं बांग्लादेश भी बड़ा उछल रहा था। पहले पाकिस्तान के साथ मिला, पूर्वी पाकिस्तान बना,
इसको हमारे देश के द्वारा बनाया गया। क्या बना ये? बांग्लादेश बना। और अभी जब युद्ध चल रहा था तो बड़ा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान के साथ, भाईचारा इसका फिर से जग गया था। वैसे भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो असम है, त्रिपुरा है, ये डिमांड कर ही रहे हैं कि भाई रंगपुर काटो, चटगांव काटो, तो इस बार भी इसका नंबर आ जाएगा कहीं ये नहीं कट जाए। तो इस देश को भी कहीं ना कहीं ये मिसाइल की जरूरत होगी तो इसको भी फ्री डिलीवरी हम करवा देंगे। बांग्लादेश का जो भी हिसाब किताब बाकी है वो पूरा करके इसको भी वापस भारत में मिलाना पड़ेगा। आगे देखिए आप, पाक और चाइना में इतनी क्षमता नहीं है कि इसको रोक पाए। ये इतना खतरनाक है, इसको ना तो पाकिस्तान के कोई रडार सिस्टम रोक पाएंगे, एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाएंगे, ना कि चाइना के रोक पाएंगे। इनकी क्षमता ही नहीं है कि इसे रोक ले। ये बड़ी स्पीड से जाएगा। मैंने बोला ना, आंखें झपकाओगे तब तक फुर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और इसको हम बोलेंगे कि ब्रह्मोस के पिताजी है। ये ब्रह्मोस के नहीं, ये तो पाकिस्तान और चाइना के भी पिताजी हैं। इतना खतरनाक है, किसी टाइप का रडार इसको नहीं पकड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मोस की, क्योंकि इस बार के युद्ध में सबसे ज्यादा बाजी मारी थी ब्रह्मोस ने। और जैसे ही ब्रह्मोस यहां से चलाया गया, पाकिस्तान के तकरीबन 11 एयरबेस को फोड़ दिया गया था। उस समय चाइना के जो यहाँ पे HQ-9 और HQ-16 तैनात थे, वो भी ब्रह्मोस को नहीं रोक पाए। चाइना ने बोला एक काम करो, ये तो नहीं रोक पा रहे, HQ-19 लेके देखो, शायद वो रोक दे, है ना। तो चाइना के जितने भी हथियार थे उन सब की हवा निकल गई थी। और ब्रह्मोस के द्वारा जो अटैक किया गया था वो बड़ा खतरनाक था, क्योंकि ब्रह्मोस जो है भारत और रशिया के द्वारा बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये ध्वनि की गति से स्पीड से चलती है, 2.8 मैक की स्पीड से चलती है। आप देखो 2.8 मैक की स्पीड से ये चलती है। हम बोल रहे हैं इतनी स्पीड में चली जाएगी, पर उसकी स्पीड इससे भी 8 गुना है। आप बात कर रहे हो इतने में तो वो गई, समझ ही नहीं आएगा कहाँ थी। तो ये 2.8 मैक की स्पीड से चलती है और वो 8 मैक की स्पीड से वो चलने वाली है। इसको भी हम 3 जगह से लॉन्च कर सकते हैं, जमीन, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी जहाज, तीनों स्थान से इसको भी लॉन्च कर सकते हैं। और परमाणु विस्फोटक सामग्री यानी कि वॉर हेड ये 200 से 300 kg लेके जा सकती है। और वो कितना ले जाएगी? 1000 से 2000 kg वो लेके जा सकता है। मतलब जब पाकिस्तान चाइना में हिम्मत नहीं है ब्रह्मोस को रोकने के लिए, तो फिर उसको तो आप भूल ही जाओ कि ये रोक पाएंगे। खैर आगे देखिए, एयरबेस को हमने तबाह पहले से ही कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले अंजलि बॉयस नाम से मेरी इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर इसके तापमान की बात करें तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक तापमान को ये झेल सकती है। अगर समुद्र से लॉन्च कर रहे हैं तो खारे पानी, सूरज की रोशनी सबसे बचने के लिए ऑक्सीकरण प्रतिरोधी कोटिंग इसके अंदर वैसे ही कर दी गई है। जमीन, हवा, समुद्र तीनों क्षेत्र से इसको लॉन्च कर सकते हैं। और चलने की स्पीड बड़ी खतरनाक है, ऐसे ऐसे लहरा के ये चलने वाली है, बड़ी खतरनाक तरीके से चलेगी। अब जैसे ही हमारे पास में आ चुकी है, हमारा नाम दुनिया के उन देशों के साथ में शामिल हो चुका है जो अपने ही यहाँ यानी कि स्वदेश के अंदर क्या बनाते हैं? मिसाइल बनाते हैं। अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया और चाइना 3 ऐसे देश हैं जो खुद से क्या बनाते हैं? इन मिसाइलों को बनाते हैं, क्रूज मिसाइलों को बनाते हैं। भारत अभी तक दूसरे देशों के सहयोग से भी बना रहा था और दूसरे देशों से खरीद रहा था। आने वाले टाइम में अगर युद्ध होता है तो हमारे ऊपर दूसरा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भारत पहले से ही सुपरसोनिक हाई क्रूज मिसाइलें बनाने में लगा होगा, जब जरूरत पड़ेगी तब भारत बनाएगा। तो ये स्वदेश में निर्मित वस्तुओं पर डिपेंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, खासकर हथियारों के मामले में। तो अब हमारा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों के अंदर शामिल हो चुका है, जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक उपलब्ध है। और ये भारत के लिए भी बहुत ज्यादा खास बात है। इसको पूरी तरीके से DRDO के द्वारा बनाया गया है। एक भी वस्तु इसकी बाहर की किसी विदेशी देश की नहीं लगी हुई है, पूरी वस्तुएं भारत की ही द्वारा लगाई गई है। और जब युद्ध होगा तो ये जो मिसाइल होगी ये क्या करेगी? हमारे जो दुश्मन हैं इन सब के अंदर इतना खौफ बढ़ेगा कि संभावित जंग में भारतीय सेना उन्हें पाषाण युग में फिर से पहुंचाने का काम करेगी। वही है ना कि कंदमूल फल खाना और गुफा के अंदर घूमना, ऐसे युग में पहुंचाने का काम कर सकती है ये। तो थोड़ा पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जो भी हमारे पड़ोसी दुश्मन देश बैठे हुए हैं, जरा कान खोल के सुन लेना, क्योंकि ऐसी स्थिति अब तुम्हारी ना हो। खैर, अगर आप सभी लोगों को वीडियो अभी तक का देखने के बाद कुछ समझ में आया है,
कि भारत कितना तरक्की कर रहा है और कितनी सारी मिसाइलें जो हैं भारत के अंदर ही बन रही हैं, रेडी हो रही है। अगर इसके चलते आपको थोड़ा भी प्राउड फील होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के जाइएगा, क्योंकि ये हमारी भारत सरकार, हमारे भारत के लिए भी बड़ा प्राउड का मोमेंट है, क्योंकि भारत ने किसी और देश के ऊपर डिपेंड रहने से बढ़िया भारत के अंदर ही चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते हमारी सेना की ताकत भी बढ़ेगी, हमारी आर्मी की ताकत भी बढ़ेगी और हमारे लोगों की भी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो भारतीय सेना का ताकत बढ़ाने में भारत के लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं थे। और अगर आपको ऐसी मिसाइल चलाने का मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।